See here. Production function and cost curves. Okay, now we will be doing what? Production function in short run and long run. Cost curves in short run and cost curves in long run. ये हाँ, और इनका लिंक क्या है ना, मेन चीज है कि इन प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट कर्व्स का लिंक क्या है. ओके, नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज converting inputs into outputs. Production function is converting what? Production क्या होता है? Inputs होते हैं, उसको हम raw material बोलते हैं, और output होता है, उसको हम finished goods बोलते हैं. But inputs खाली raw material नहीं होता है ना. Inputs होता है land होता है, labor होता है, कैपिटल होता है, इंटरप्राइज होती है. ये इनपुट्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, नाउ लिसन हियर. प्रोडक्शन के पहले प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स रिलेशन बिटवीन physical inputs and physical output. Physical पैसे की बात नहीं, quantity of inputs is related to okay, follow this. No, वेरी गुड. हाँ, तो अब है ना, हाँ, इनपुट्स एंड आउटपुट्स है, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. नाउ यस, लेट अस सी नाउ प्रोडक्शन फंक्शन. हम इनपुट्स और आउटपुट के रिश्ता देखेंगे, क्या है रिश्ता. ओके, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज, ऑल, हर जगह. हाँ, अगर तुम लोग लाइफ में अप्लाई करोगे ना तो पता चलेगा कि हर एक सेक्टर में, हर एक चीज में जो बोला है ना रिटर्न्स होते हैं, वैसा होता ही है लास्ट में. ओके, अब है ना क्या होता है कि इनपुट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हाट आर दे? वन इज fixed factors and variable factors. Example of fixed factors are land, machinery, building, etc. Example of variable factors are raw material, power, labor. This can be easily changed. It is changed requires more time. आ रहा समझ में? फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स इजीली चेंज हो सकते हैं. नाउ देयर आर टाइम पीरियड होता है. टाइम पीरियड क्या होता है? देयर इज शॉर्ट रन, सॉरी, मार्केट पीरियड, then short run period, and then you have long run period. Now in short market period, it is
we cannot change fixed factors and we also cannot change वेरिएबल फैक्टर्स। हम लोग इतना समय शॉर्ट होता है कि हम लोग फिक्स फैक्टर्स भी चेंज नहीं कर सकते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज नहीं कर सकते। वी कैनॉट चेंज फिक्स फैक्टर्स बट वी कैन यूज एग्जिस्टिंग फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। हम लोग जो अभी है ना, जैसे हमारी एक फैक्ट्री है, उसमें रॉ मटेरियल है, वर्कर है, मशीनें हैं और प्रीमाइसेस हैं, जगह है। तो हम लोग जो जगह है, जो लेबर है, उसी को यूज करने का बस। तो वी कैन यूज एग्जिस्टिंग, लेकिन चेंज नहीं कर सकते, लेबर बढ़ा नहीं सकते। लेबर है उसको यूज कर सकते, यू कैन यूज लेबर, यू कैन यूज मशीन, बट यू कैन नॉट इंक्रीज द मशीन, यू कैन नॉट इंक्रीज द लेबर, यू कैन इंक्रीज द पावर। जो है उसी से काम चलाओ। ओके, सो देयर विल बी प्रोडक्शन इन market period but no production function. क्यों? As we cannot see the relation between change in inputs and change in output. वो हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम चेंज करेंगे तो होगा ना। मतलब हम ये चेंज करेंगे तो वो क्या हुआ। जैसे हम लोग रेगुलेटर होता है फैन का, वो चेंज करते हैं और फैन पे असर देखते हैं, तो ये रिलेशन हुआ। रेगुलेटर और फैन के बीच में रिलेशन हुआ कि नहीं? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेगुलेटर एंड फैन। लेकिन कब मालूम पड़ता रिलेशन? जब चेंज करोगे तो। चेंज करना ही अलाउड नहीं है तो कैसे रिलेशन मालूम पड़ेगा? हाँ, ये मालूम है कि प्रोडक्शन हो रहा है, बस इसको यूज करके प्रोडक्शन हो रहा है। तो वी कैनॉट सी द चेंज, रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनपुट्स एंड चेंज इन आउटपुट, बिकॉज एज इनपुट्स कैनॉट बी चेंज। ओके, फॉलो दिस। तो ये मार्केट पीरियड में, तो मार्केट पीरियड में प्रोडक्शन हो सकता है लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन नहीं होता है। देयर इज नो प्रोडक्शन फंक्शन। In long period, in short period, we can change fixed factors such as we can change variable factors such as power, labor, quantity of raw material, but we cannot change fixed factors such as land, machinery, building. ओके, तो चेंज कर सकते, वेरिएबल चेंज कर सकते, फिक्स चेंज नहीं कर सकते हो आप। You cannot change fixed factors. Okay, fixed factors change नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन क्या होगा बताओ ना यार, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन will increase due to change in वेरिएबल फैक्टर्स। ओके, हाँ, शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड क्या होता है? वी कैन चेंज वेरिएबल फैक्टर्स एज वेल एज फिक्स फैक्टर्स, सब चेंज कर सकते हो आप। ओके, नाउ व्हेन वी चेंज all factors
we have changed scale. अगर हमने सब फैक्टर्स चेंज कर दिए तो हमने क्या चेंज किया है? We have changed the scale. We have changed the scale. आया समझ में? ये लिखना चाहोगे तुम लोग? यहाँ कम से कम तुम लोग फोटो ले लो तो जल्दी हो जाएगा ना. हाँ, चेंज द स्केल मतलब क्या होता है कि देखो, अगर है ना मैं एक है ना, अगर मैं एक हाथी बनाता हूं, नहीं सॉरी, एक मैं खरगोश बनाता हूं, खरगोश, और खाली उसकी पूंछ लंबी करता हूं, तो क्या हुआ? मैंने पूरा चेंज किया कि थोड़ा खाली एक पार्ट चेंज किया, उसको बढ़ाया, बाकी सब फिक्स रखा, उसकी खाली पूंछ खींच ली मैंने, बड़ी बना दी, तो क्या होगा? तो वो शॉर्ट रन हो गया. अगर मैं पूरे खरगोश का हर एक पार्ट के कान नाक सब लंबे कर देता हूं, उसके इतना बड़ा बना देता हूं, तो क्या होगा? तो मैंने स्केल ही चेंज कर दी. नहीं, क्या चेंज कर दी मैंने? अगर मैंने मशीन होल चेंज किया, हाँ होल चेंज किया, सब चेंज किया, तो उसको बोलते हैं स्केल चेंज हो गया. तो दैट इज चेंज ऑफ स्केल. आया समझ में? ये तुम लोग क्या ले लोगे? फोटो लोगे, लिखना चाहोगे? मैं ट्राई करूंगा पीडीएफ बना के भेज दूं, लेकिन वहां फोटो ले लो, है ना? चलो फटाफट ले लो. हाँ, राइटिंग करो जैसे भी करना है. ओके, नाउ अब है ना, हम पहले पढ़ेंगे, टाइम पीरियड मालूम पड़ गया ना? अभी है ना, प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन. ओके, इन शॉर्ट रन वेरिएबल फैक्टर्स can be changed, but there should be at least one factor which is fixed. There should कम से कम एक फैक्टर तो फिक्स होना चाहिए. Okay, in short run variable factors can be changed, but there should be at least one fixed factors. Okay, if all are variable then it is a long run, सब चेंज हो सकते हैं, तो एक तो कम से कम एक तो फिक्स दो. You have at least one fix here, है ना? Now क्या होगा? Suppose there is a piece of land, say 10 acres, 10 एकड़ की जमीन है, काफी बड़ी जमीन है, and only one laborer, एक ही आदमी लेबरर. तो इन शॉर्ट रन production can be increased by changing only quantity of variable factor, that is labor, na? Okay.
खाली लेबर से ही होगा और क्या होगा? क्या करोगे? क्या लेबर से तुम लोग इंक्रीज करोगे और क्या? ओके, नाउ when production is increased by changing only variable factor बढ़ा रहे तो क्या होगा? The relation between variable factor, that is input na, and output is as under. Okay, first stage. Production rises at a faster rate as compared to change in input, that is variable factor. पहला है ना, production rises, it means proportionate increase in output is more than proportionate change in output is more than proportionate change in input. मतलब समझा? मतलब आउटपुट अगर इनपुट इज डबल्ड तो क्या होगा? आउटपुट विल बी मोर देन डबल. इनपुट डबल होगा ना तो आउटपुट उससे भी डबल हो जाएगा, उससे भी ज्यादा हो जाएगा फास्ट. पहला स्टेज में. सेकेंड स्टेज इज, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स. क्या? सेकेंड स्टेज इज दैट production rises but at a slower rate as compared to input. और input क्या है? variable factor. okay, or it means स्लो चलेगा ना. फिर ना यार क्या होता है, फर्स्ट अगर हम टेबल ले लें, एक टेबल ले लें हम लोग, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट. ये मेन चीज मार्जिनल प्रोडक्ट है. ओके, अब नंबर ऑफ वर्कर्स है, समझो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। टोटल प्रोडक्ट सपोज है ना यहाँ पे 25 है, दूसरा 60 हो गया। फिर ना ये है ना क्या हो रहा है, मार्जिनल मतलब ये 50 है, 25 है, ये एक्स्ट्रा कितना 35 आया, ये 39 आया और ये 49 आया, मार्जिनल है कि नहीं। अब इसके बाद पांचवे पे बहुत फास्ट बढ़ रहा है, देखो फटाफट बढ़ रहा है, एकदम फास्ट है ना। पहले में 25, दूसरे में 35, 39, 49, बहुत फास्ट बढ़ रहा है। ओके, अब है ना 148 डिवाइड बाय 4 इज 25 plus 12, 37. Okay, now 37, yes, very good. Just a minute. 145 divided by 7. $195, so this is 47 add किया, and then plus 240, yes, then now you can see that okay, 266
and here it will be 26. $273 here, and here it will be 33. Okay, now here see here, this is the story here, and then you can proceed here. 8th unit you get 290 at 17, and then you get here 2 297, and you may have here 297, so your contribution is 0, and then 11 you may have 295 and minus 2, and so on. So these are the stages. Now see here, what is happening here. Here in this stage, first stage, we'll have your average product. Up to this point, this is first stage. क्या है? MP is increasing. बराबर? MP is increasing, no? So TP, total product, is increasing at faster rate. फास्ट बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्ट, बहुत फास्ट बढ़ रहा है यहाँ तक। फिर एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग, ये पहला स्टेज है। जैसे ना एवरेज कितना है यहाँ पे 25 है, 60 डिवाइड बाय 2 30, 99 डिवाइड बाय 3 is 33, 148 37, 39, very good, 40, now 40 and 273 divided by 7 is 39 again, 290 divided by 8, $297 divided by this is 30 and 333 again. It is 290 divided by 8, 36.25, and so on. Okay, and then 297 divided by 10, 29.7, and then 295 divided by 11, whatever its answer. Okay, now see here, अब है ना यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में MP is rising, then second TP is increasing at a faster rate, फटाफट बढ़ रहा है, AP is rising, so this is why they are rising. हाँ, ओके, इसका रीजन हम बाद में देते हैं. ओके,
सेकंड स्टेज क्या होता है, यहां से सेकंड स्टेज शुरू होती है, यहां तक फर्स्ट स्टेज है, ये एमपी बढ़ रहा है ना, वहां तक फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज। फिर एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, सेकंड स्टेज, ये सेकंड स्टेज यहां तक चलेगी। क्या है सेकंड स्टेज, क्या है, एमपी इज फॉलिंग, टीपी इज राइजिंग, टीपी अभी भी बढ़ रहा है बट एट अ स्लोअर रेट। एपी बिहेवियर क्या है, बिहेवियर ऑफ एपी, बिहेवियर ऑफ एपी क्या है बताता हूं, सुनो। अभी देखो ये एपी है ना, एपी का बिहेवियर देखो, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, सुनो। ये क्या होता है कि ये गिरना शुरू हुआ, कौन, यहां तक 5 यूनिट तक देखो, दिस इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट है, मैंने बताया भी था तुम लोगों को। अभी एवरेज 39 है, एवरेज इज यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक फर्स्ट स्टेज है ना, एक्चुअली फर्स्ट स्टेज यहां तक है। 4th यूनिट तक, अप टू 4th यूनिट। इट विल बी डिफिकल्ट। रुको एक मिनट, हाँ वो मिस्टेक हो गई है मेरी यहाँ पे, 1 2 3 4। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, 5th यूनिट से। सेकंड स्टेज 5वें से शुरू हो रहा है, 4थे से नहीं। अब देखो ये ना एमपी बढ़ रहा था, ये फर्स्ट स्टेज है, फिर एमपी कम होना शुरू हुआ। जब एमपी बढ़ रहा था तो एवरी यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर वाज कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर, तो यहां पे क्या था, एपी भी बढ़ रहा था, एवरेज भी बढ़ रहा था। अब ये ना एमपी यहां तक हम लोग पहुंचे ना, तो मार्जिनल 49 पे पहुंच गया था और एपी 37 पे पहुंच गया था। अब है ना यहां पर एमपी अब गिरने लगा, 49 हो गया, 47 हो गया, बट फिर भी क्या है, देखो ये बढ़ रहा है, क्यों, ये क्यों बढ़ रहा है, देखो मार्जिनल गिरा है, यहां से यहां गिरा है, बट इट इज स्टिल हायर देन द एवरेज। ये अब हमारा यहां तक का एवरेज क्या था, व्हाट वाज द एवरेज अप टू दिस पॉइंट 37। तो जब तक हम लोग 37 से नीचे नहीं आएंगे ना, ये 49 था, अब ये ना ये कम हुआ, 49 से कम है लेकिन 37 से ज्यादा है, तो फिर एवरेज बढ़ेगा। अब यहां पे एवरेज 39 हो गया है ना, ये गिरा है और ये बढ़ा है, जस्ट सी द डिफरेंस। ये मार्जिनल इज फॉलिंग बट एवरेज इज राइजिंग। अगेन मार्जिनल यहां पे 39 एवरेज है, तो नेक्स्ट मार्जिनल 39 होगा तो एवरेज मेंटेन होगा, 39 के ऊपर होगा तो एवरेज बढ़ेगा। इट इज 45, अगेन मार्जिनल इज फॉलिंग बट एवरेज रिमेन्स, एवरेज इज राइजिंग। बिहेवियर ऑफ एपी क्या है, इफ एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तो क्या होगा, एपी विल राइज। इफ एमपी इज लेस देन एपी, तो क्या होगा, एपी विल फॉल। बोथ विल मीट एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एपी, बस इतना लिखने का। हाँ ये सेकंड बिहेवियर, ये सब पॉइंट लिखने इसमें। एमपी इज फॉलिंग, टीपी इज राइजिंग, ओके। बिहेवियर ऑफ एपी, इफ एमपी इज मोर देन
AP will rise. If MP is less than, both will meet at maximum point of AP. अब है ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये भी सेकंड स्टेज में गिन लो आप. Okay, then this is third stage. MP becomes negative. TP starts falling. AP is also falling. Follow this? तो ये पूरा शॉर्ट रन का प्रोडक्शन हो गया पूरा. अभी क्या करो, लिखना चाहोगे कि बोलो बच्चों? लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ, ओके. फॉलो दिस. बहुत बढ़िया हो गया. अभी ना फर्स्ट स्टेज क्यों होती है? वाई फर्स्ट स्टेज? रीजंस. फर्स्ट स्टेज MP is rising means every unit, additional unit of variable input is contributing more and more. ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. ओके, बाय. See, first is fixed factor is properly and intensely used. देखो, अगर है ना, मैंने बताया एक बहुत 5 एकड़ की जमीन है और एक ही आदमी है, तो एक आदमी क्या करेगा. लेकिन अगर हम 2 आदमी लगाएंगे, 3 आदमी लगाएंगे, तो क्या होगा, वो फिक्स फैक्टर्स जो जमीन नहीं यूज हो रही थी वो भी यूज होगी, है ना. इंक्रीज इन लेबर विल लीड टू स्पेशलाइजेशन. ओके, contributing more to production. तो एक तो स्पेशलाइजेशन होगा, और वेरिएबल तो बढ़ ही रहा है यार. वेरिएबल बढ़ रहा है तो वेरिएबल फिक्स अच्छी तरह यूज हो रहा है ना. जैसे सपोज एक बहुत बड़ा तवा है, तवा मालूम चपाती बनाते उस पर, बहुत बड़ा तवा, ऐसा गोल बड़ा, लेकिन आदमी काम करने वाला एक ही है. तो वो हाँ आटा भी लेके आता है, आटा गूंथता भी है, रोटियां भी बेलता है, और फिर रोटियां बनाता है और सर्व भी करता है. 5 काम वो ही करता है. तो क्या जो फिक्स फैक्टर तवा है, तवा जिसमें रोटी सेक रहे हैं, वो क्या यूज होगा पूरा? नहीं होगा, है ना. वो आदमी कहाँ, वहां जाएगा तो तवा खाली रहेगा. तो 2 आदमी लेके आए कि भाई तू ये काम किया कर, तू बाहर का काम तू किया कर, आटा तू लेके आया कर और गूंद तू दिया कर, और मैं सिर्फ रोटियां बेलूंगा और सेकूंगा. और तीसरे को बोला कि तू बांट के भी तू आना. तो क्या होगा, अब अगर ज्यादा आदमी हो जाएंगे तो फिक्स फैक्टर जो तवा होगा ना, फुल तवा, वो ज्यादा अच्छी तरह यूज होगा ना, इंटेंसली यूज होगा, तो ज्यादा रोटियां बनेगी ना. हाँ, मतलब दोनों कॉन्ट्रीब्यूट. एक तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा लेबर में, याद रखना एग्जांपल ये, देयर विल बी स्पेशलाइजेशन इन लेबर एंड फिक्स फैक्टर्स विल बी प्रॉपरली यूज्ड. ओके. हाँ, सेकेंड स्टेज क्या होता है,
MP starts falling. A stage comes as we go on increasing variable factor. A stage comes where क्या होता है, एक ऐसी स्टेज आती है where fixed factor is almost, not fully, but is almost fully used and contributes very less to production. Okay, और production is increased only due to variable factor. वेरिएबल फैक्टर की वजह से इंक्रीज हुई प्रोडक्शन इज इंक्रीज ओनली ड्यू टू वेरिएबल फैक्टर. ओके, वेरिएबल फैक्टर की वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना. नाउ इट इज ड्यू टू फैक्टर imperfect in factor imperfect factor substitutability. मतलब क्या बता रहा हूं, सुनो उसका मतलब क्या होता है. देखो उसका मतलब ये होता है कि देखो हमको है ना प्रोडक्शन के लिए फिक्स भी चाहिए और वेरिएबल भी चाहिए, दोनों चाहिए. अब ये ना स्टार्टिंग में फिक्स बहुत था, वेरिएबल इतना सा था. हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे थे तो फिक्स भी अच्छी तरह यूज हो रहा था और वेरिएबल भी तो आ ही रहा था, वेरिएबल तो ज्यादा आ रहा था और फिक्स भी ज्यादा नहीं हो रहा था लेकिन ज्यादा अच्छी तरह से यूज हो रहा था, मतलब उसका भी योगदान था. फिर फिक्स एकदम थोड़ा योगदान या ना के बराबर आने लगा क्योंकि फिक्स पूरा यूज होने लगा, ऑलमोस्ट पूरा, थोड़ा थोड़ा आने लगा हल्का सा, एंड वेरिएबल बढ़ाते गए. अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहां पे फिक्स चाहिए वहां पे वेरिएबल का काम चला रहे हैं. फिक्स आ नहीं रहा है, हम वेरिएबल से पुश कर रहे हैं, तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग वेरिएबल फैक्टर फॉर फिक्स्ड. लेकिन एक हद तक जाएगा ना, एक लिमिट तक उसको फिक्स कर सकते हैं. वेरिएबल कैन बी अ सब्स्टिट्यूट ओनली अप टू ए लिमिट. हम फिक्स की जगह वेरिएबल ज्यादा घुस जाएंगे तो क्या होगा, एक लिमिट तक करेंगे. जैसे ना हमारे पास सपोज एक है ना, हमारे पास एक मशीन है समझो, हाँ एक ही मशीन है और हमको रोड बनाना है. तो हमारे पास एक ही वर्कर है, एक ही आदमी है, तो क्या रोड बनाएगा वो मशीन से. सपोज एक मशीन है, उसे डामर वगैरह बनाते और डालते हैं, एक ही बंदा है हमारे पास. तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा लेके आते हैं तो मशीन अच्छी तरह यूज होती है और ज्यादा अच्छी तरह मशीन यूज होती है तो रोड ज्यादा बनता है. फिर हमारी मशीन पूरी यूज हो गई, थोड़ा ज्यादा यूज होती है, मतलब थोड़ी बची है अभी, मतलब मशीन है लेकिन उसका पूरा यूज हो गया, फ्री नहीं होती मशीन, कभी कभी फ्री होती है खाली. तो हम लोग वेरिएबल डालते हैं, वेरिएबल लेबर बढ़ाते आते, लेबर बढ़ाते आते. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन की जगह ज्यादा लेबर लगा रहे हैं. लेकिन कब तक लगाओगे, एक लिमिट तक ना, तो उसको सब्स्टिट्यूशन करना बोलते. तो क्या है, उसको बोलते इनपरफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटिबिलिटी. ओके, व्हिच causes diminishing returns. In stage 2 फिर क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, व्हेन फिक्स फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड बियॉन्ड लिमिट. तो क्या होगा, बियॉन्ड लिमिट करेंगे, ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, इट क्रिएट्स कंजेशन. ओके, एंड
production starts declining, MP becomes negative. समझा ये स्टोरी? तीनों स्टेज के कारण ओके है ना? ये क्यों होता है ये? हाँ, ये समझा स्टोरी? ये पूरा टॉपिक है ना? हाँ, अब है ना, इसके बाद आगे चलूंगा मैं। लॉन्ग रन में क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन में क्या होता है? इन लॉन्ग रन वी कैन चेंज all factors of production. Okay, that is, all factors are variable. So when we change all factors, we change scale. So the production function in long run is called as law of returns to scale. क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अभी क्या होता है? स्केल चेंज करेंगे ना। ये क्या होता है इसमें? when we increase the size, we enjoy certain advantages called as economies of scale. We also suffer certain disadvantages also called as diseconomies of scale. मतलब हम लोग अगर साइज बढ़ाते हैं ना कोई भी चीज की, तो एडवांटेजेस भी होता है और डिसएडवांटेजेस भी होता है। मतलब एडवांटेज क्या होता है? चीप रॉ मटेरियल, है ना, स्किल्ड लेबर, सब अच्छे अच्छे इंजीनियर हमारे वहाँ के काम करेंगे ना, बड़ा करेंगे तो, है ना, स्किल्ड लेबर। ओके, देन लो पावर कॉस्ट पर यूनिट, इजी टू मार्केट प्रोडक्ट, ये होता है एडवांटेज होता है हमको। फॉलो दिस। डिसएडवांटेज क्या होता है? अगर हम साइज बढ़ाते हैं, डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है कि सुपरविजन प्रॉब्लम, मैनेजिंग प्रॉब्लम, फिर है ना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब अलग अलग को सबको साथ में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, मतलब। तो क्या होता है? इन लॉन्ग रन पीरियड
in long run production function we compare change in inputs. अब इसमें फिक्स वेरिएबल कुछ नहीं है, with change in output. Accordingly we have 3 stages. इसमें 3 स्टेजेस होती है इसमें भी, और तीनों स्टेजेस में बता देता हूं. क्या होता है स्टेज 1? क्या होता है? proportionate change in output is more than तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स. ओके, क्यों? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर ग्रेटर देन इकोनॉमीज ऑफ डिसइकोनॉमीज. सेकेंड स्टेज क्या होती है? Proportional change in output is equal to proportionate change in input. तो इसको बोलते हैं constant returns. Advantages are equal to what? Just a minute. And third, proportionate change in output it less than इसमें नेगेटिव नहीं होता है. प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट फ्लो बढ़ता है, ये इक्वल है, ये मोर है, आउटपुट हायर है, आउटपुट इक्वल है, और ये आउटपुट लोअर है, फ्लो बढ़ता है. इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न. डिमिनिशिंग रिटर्न से मत बोलना, डिक्रीजिंग रिटर्न. यहां क्या है? एडवांटेजेस आर लेस देन. समझा ये? पक्का? ये लॉन्ग रन है. ओके, अब इसके डायग्राम्स होते हैं. हाँ, जैसे ना शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन है ना, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का डायग्राम में बताया तो कैसे होगा, और लॉन्ग रन के फिर 3 डायग्राम होते हैं. शॉर्ट रन के एक ही डायग्राम में तीनों रिटर्न आए हैं. आज हम बताएंगे. हाँ,
सुनो यहाँ पे जैसे ना शॉर्ट रन में ये क्या होता है फर्स्ट स्टेज, एमपी राइज हो रहा है तो टोटल भी राइज हो रहा है, और एवरेज भी राइज हो रहा है। ये टीपी, ये एमपी, ये एपी। तीनों राइज हो रहे हैं फर्स्ट स्टेज में। ओके, फिर क्या होता है कि एमपी फॉल करना शुरू करता है, तो टीपी तो आगे बढ़ेगा ही, टीपी आगे बढ़ेगा लेकिन स्लो हो जाएगा, ये कर्व फ्लैट की तरफ फ्लैट हो जाएगा। और ये एपी बढ़ेगा, क्योंकि एपी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक एमपी उसके ऊपर है। एक मिनट, ये यहां से हाँ ये ऐसे नीचे आने लगा एपी, फिर ये एमपी भी नीचे आने लगा, लेकिन ये बढ़ता रहा। अब एमपी फटाफट नीचे आ गया, ऐसा आ गया, हाँ, और ये एमपी पहुंच गया 0 पे। ये सेकंड स्टेज हो गया, और फिर ये नीचे आने लगा, ये एमपी नेगेटिव पे निकल गया। तो ये क्या है, एमपी इज राइजिंग फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है, ये यहाँ तक। और वो हमने स्टोरी जो लिखी कि एमपी इज राइजिंग टीपी इज राइजिंग, हमने लिखा था ना वही, एंड एपी इज राइजिंग, वही चीजें लिखेंगे। फिर डायग्राम है इसका। ओके, ना एमपी व्हेन MP is greater than AP, so AP rises. When MP is less than AP, AP falls. देखो ये MP से ये नीचे आ गया ना, तो ये AP भी गिरने लगा। अब यहाँ से बात, ये हाईएस्ट पॉइंट पे मीट हुआ, एपी मीट्स एमपी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एपी। ये सब लिखा हुआ है हमने, पहले डायग्राम में बता रहे। ओके, पहले लिखा हुआ है हमने। तो ये था शॉर्ट रन का, समझे डायग्राम। एकदम परफेक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा ऐसा जाना चाहिए। ये गिरना शुरू होना चाहिए। ओके, फॉलो दिस। हाँ, और अब है ना लॉन्ग रन में क्या होता है, क्या होता है पहले, proportionate change in output is greater than proportionate change in inputs, that is delta O upon O is greater than delta I मतलब inputs upon I.
तो ये ऐसा होगा, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट एपी भी बढ़ेगा और एमपी भी बढ़ेगा, देन कांस्टेंट रिटर्न्स। क्या होगा? प्रपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू proportionate change in inputs, चेंज इन आउटपुट। तो ये ऐसा रहेगा। और लास्ट वाला क्या रहेगा? नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या ये वो शॉर्ट रन में इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तीनों अलग अलग बताने। और तीसरा क्या होता है? proportionate change in output is less than proportionate, that is delta O upon O is less than delta I upon I। तो यहाँ पे ऐसा होगा, MP और AP both fall, AP and MP fall। लेकिन नेगेटिव और TP ऑलवेज, TP है ही नहीं, ऑलवेज राइजेस, नो नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं होता है। MP इज नेवर नेगेटिव, कम होता है पर नेगेटिव नहीं होता है। Followed this? Yes or no? नहीं, एपी ऊपर रहता है, एपी राइज भी स्लो होता है, फॉल भी स्लो होता है। एमपी फटाफट गिरता है और फटाफट जब जब जाते हैं ऊपर तो एमपी ऊपर होता है, और जब आते